गुड मॉर्निंग। आप लोग के पिछले लेक्चर में कोई डाउट्स अगर ना हो तो हम लोग आगे की मूव करेंगे। और अभी तक किसी स्टूडेंट का कमेंट्स नहीं आया कि सर कोई लेक्चर में डाउट है, तो उम्मीद करता हूँ कि किसी को डाउट ना हो। डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और बहुत ही जल्द अब, क्योंकि मैं एक लेक्चर सिर्फ कंपटीशन पे डाला हुआ हूँ, ठीक है, बहुत ही जल्द अब रेगुलर मैं कंपटीशन का क्लास ये करने वाला हूँ और साथ में आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का भी, ठीक है, वो बहुत ही जल्द मैं उसका प्रिपेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से ये करना है। उसके बाद मैं उसको बहुत ही जल्द आपको स्टार्ट, लॉकडाउन से पहले आपका स्टार्टिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 4 में हम लोग देखे थे, ठीक है। लेक्चर 4 में क्या देखे थे हम लोग? क्वेश्चन सबके पास है, बुक सभी के पास है, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल का जो एप्लीकेशन जो बुक होता है मैं उसे यूज करता हूँ, ठीक है। तो सबके पास बुक हो, बुक ओपन करके रखिएगा। हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? एग्जाम्पल 5 को देखे थे। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, जो कि हम लोग का लेक्चर 4 तक का हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 5 लोग मूव करने वाले। लेक्चर 5 में हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल 5 से आगे क्यों मूव करेंगे, ठीक है। हम लोग, मैंने क्या बोला था कि अगर आपका क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को डाउट था कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड पे कल हम 2-3 क्वेश्चन जो एग्जांपल था जिसमें सिर्फ ओनली फॉर फाइंड द रूट्स बोला था, उसमें मैं क्या किया था? कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड का यूज किया था। और रूट्स वाले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया था? दोनों मेथड का यूज किया था, ताकि आपको दोनों मेथड में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल 5 के बाद मूव करते हैं एग्जाम्पल 6 की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोलता है? फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द क्या? डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल। आपका एक प्रेयर हॉल है, प्रेयर हॉल समझते होंगे, ऐसा हॉल जिसमें प्रार्थना किया जाता है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन समझ में आता है? डायमेंशन यानी कि साइड्स, ठीक है, यानी कि लेंथ ब्रेथ जो भी होता है उसको डायमेंशन बोलते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। अब आपको सेक्शन पता है क्या होता है आपका? जैसे पैराग्राफ रहता है उस टाइप से, तो चैप्टर्स का स्टार्टिंग में सेक्शन दिया हुआ है। चलिए उसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 4.1 आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। इन चैप्टर 2 you have studied different types of polynomial. One type was the quadratic polynomial of the form x square plus bx plus c a not equal to 0। ये हम लोग का नहीं है, आगे क्वेश्चन मूव करते चलिए, क्वेश्चन कहाँ पे वो पता चल जाएगा। When we equate this polynomial to 0, क्या बोलता है? When we equate this polynomial to 0 we get a quadratic equation। ये तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है। Quadratic equation come up when we deal with many real life situation। For instance, suppose a charity trust decide। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। For instance, ध्यान दीजिएगा, सपोज अ मेनी रियल लाइफ, सॉरी, फॉर इंस्टेंस सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट। चैरिटी ट्रस्ट क्या होता है? जो डोनेट करते हैं, ठीक है, जैसे गरीबों को हो गया या कुछ बनाना है तो वहां पर क्या करते हैं? चैरिटी डिपार्टमेंट होता है जो कि पैसा क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल, ठीक है, क्या डिसाइड करते हैं? प्रेयर हॉल बनाने के लिए डिसाइड करते हैं। हैविंग अ कारपेट एरिया, having a क्या? carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पर क्या होता है? एक चैरिटी जो है एक प्रेयर हॉल बनाने के लिए ये करते हैं, ठीक है। हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया, एक क्या आपका? कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर, जिसका एरिया कितना आपका है? 300 स्क्वायर मीटर, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, मीटर्स विथ इट्स लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा, आपका एक एरिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका एरिया है ना, एक आपका कारपेट एरिया, यानी कि उतना एरिया पर क्या करना चाहिए? हॉल बनाना चाहते हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आगे 300 स्क्वायर मीटर, जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर से, विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लेंथ है और ये क्या आपका ब्रेथ है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन समझना है, क्या बोलता है कि विथ इट्स लेंथ, इसका जो लेंथ है, ठीक है, 1 मीटर मोर देन, 1 मीटर क्या मोर देन है, यानी कि 1 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस से 1 क्या है? ज्यादा है, यानी कि अगर इसका ब्रेथ 2 होगा तो इसका ट्वाइस 2 जब 4 1 मोर देन, यानी कि कितना हो जाएगा? इसका टोटली 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे क्या बोलता है? व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द होल। तो बताना है कि आपका इस होल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन एग्जाम्पल में जो था, ठीक है ना, एग्जाम्पल मूव कीजिएगा। थोड़ा सा मेरे पास मोबाइल में है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल 6 ना, हाँ। फाइंड द डायमेंशन, क्या बोला था क्वेश्चन में? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1, ठीक है ना। तो हम लोग को डायमेंशन फाइंड करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर से समझिएगा, एक आपका चैरिटी ट्रस्ट है, ठीक है, जो एक हॉल जिसका कारपेट एरिया, यानी कि नीचे का फ्लोर जो है वो एरिया है, वो कितना? 300 मीटर, यानी कि उतने एरिया पर वो हॉल बनाना चाहता है। अभी फिलहाल बना हुआ नहीं है, बनाना डिसाइडेड किए,
कि उतने एरिया पर हॉल बनाना है। तो एरिया पर यानी कि जो आपका जो फील्ड होता है वो लेंथ होता है, सॉरी आपका रेक्टेंगल होता है यानी कि लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला कि जितने एरिया पर बन रहा है वो एरिया कितना आपका 300 मीटर स्क्वायर एरिया पर आपका हॉल बनेगा, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस से 1 मोर देन है, ठीक है, ब्रेथ से क्या ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स एंड 1 मोर देन यानी कि जितना होगा इसका 2 टाइम्स करेंगे 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग को डायमेंशन फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करेंगे, इक्वेशन नहीं बनाना है, डायमेंशन फाइंड करना है। डायमेंशन यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। चलिए लेंथ ना तो आपको पता है ना तो ब्रेथ, किसका ट्वाइस है, ब्रेथ का ट्वाइस है यानी कि किसको मान के चलेंगे, ब्रेथ को मान के चलेंगे, ठीक है। लेट द measurement of breadth is equal to x मीटर। क्लियर है यहाँ तक। लेट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है, क्लियर होगा, 1 मोर देन है, क्लियर है ना। ब्रेथ का कितना है, ट्वाइस है और 1 मोर देन है, कौन है आपका, लेंथ है। उसका एरिया कितना गिवन है हमारे पास, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ प्रेयर होल इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, क्लियर होगा। अब एरिया प्रेयर होल लेंथ और ब्रेथ गिवन है यानी कि आपका, और देखिएगा ब्रेथ से ट्वाइस यानी कि ब्रेथ और लेंथ दोनों का मेजरमेंट अलग अलग। जब मेजरमेंट लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग हो तो ऑब्वियसली बात है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया प्रेयर होल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना हमारे पास है 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितना हमारे पास x इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, क्लियर होगा। 2x इंटू एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 300, पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बनाना कैसे चाहते हैं डिपेंड आप पे करेगा, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड चाहते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड या फिर मिडिल टर्म, मैं मिडिल टर्म बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 है, ये दोनों को फर्स्ट तो मल्टीप्लाई करेंगे, 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा 600, क्लियर हो गया यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा 5 किसी से कीजिए 2 से भी, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 2 जा 6 हो गया। हम लोग को लाना कितना 1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इतना सारे नंबर्स बना है, इतने सारे नंबर जो फैक्टराइजेशन हुआ उस नंबर से हम लोग को 1 कन्वर्ट करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन में तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन ही होगा। चलिए देखते हैं ध्यान से, 5 2 जा 10, 10 2 जा 30, चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा क्या हो गया 30, 30 में 30 माइनस 0 हो जाएगा, है ना, 30 में 30 क्या हो जाएगा 0, सॉरी 5 2 जा 10, 10 2 जा क्या 20 है ना, सॉरी 20 है, 5 3 जा 15 2 कितना हो गया आपका 30 है, 30 में 20 माइनस करेंगे 10 आएगा 1 नहीं आएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं इसलिए मैं ऐसे समझाते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग को कैसे करना है, क्लियर हो गया यहाँ तक। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, 20 तो 5 3 जा 15, 15 जा 30, ये तो नहीं हो रहा था। चलिए 5 5 जा 25, 25 10 जा कितना हो जाएगा 50, 3 2 जा 6, 2 12, अभी भी नहीं हो रहा है। चलिए और कुछ करते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 हो गया ना, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ध्यान धीरे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 हो गया, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 30 में 20 माइनस करेंगे अभी भी 1 नहीं आ रहा है, यानी कि फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलिए लेकिन हम कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसी से करना है, सीखना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ब्रेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 15, ठीक है, 5 3 15, 5 6 जा 3 2 जा, ब्रेक करूंगा, ध्यान दीजिएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो गया 24, 5 जा कितना हो गया 25, देखिए ना 25 में से 24 मैं क्यों कर रहा था आपको पता हो गया, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन कहीं ना कहीं ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैं वो कर रहा था, ठीक है। 5 5 जा कितना हो गया 25, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 जा 2 क्या हो गया 24, 25 में से 24 माइनस करें क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। 2x स्क्वायर प्लस क्या 25 में से 24 माइनस करेंगे माइनस 300 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स 25x माइनस 24 इंटू एक्स 24x माइनस 300 इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ से कुछ नंबर्स कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा सिर्फ x आएगा, तो 2x प्लस 25, क्लियर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा ध्यान दीजिएगा माइनस 12 आएगा, है ना, 12 2 जा 24, 5 12 5 जा 60, क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यह पेयर्स दिख रहा है आपका, सॉरी यार 12 2 है ना। चलिए 2x प्लस 25 इंटू क्या आ गया x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्लियर हो गया यहाँ तक है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करता हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -25, x इज इक्वल टू हो जाएगा -25/2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर सेटिस्फाइड x का वैल्यू -25/2 सेटिस्फाइड करेगा या फिर x इज इक्वल टू 12 सेटिस्फाइड करेगा। ऑब्वियसली बात है कि x इज इक्वल टू क्या सेटिस्फाइड करेगा 12 सेटिस्फाइड। क्यों 12 सेटिस्फाइड करेगा? क्योंकि आपका जो लेंथ और ब्रेथ जो होता है कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, यानी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि x इज इक्वल टू क्या 12 आर सेटिस्फाइड, x is equal to 12 are satisfied because length are not negative, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव आपका नहीं होगा। क्लियर होगा यहाँ तक है। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग को फाइंड डायमेंशन करना था, यानी कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था। तो ब्रेथ हम लोग को तो मिल जाएगा आराम से, ब्रेथ b इज इक्वल टू कितना हमारे पास x है, यानी कि x हम लोग को कितना मिल गया 12 मीटर हो गया, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या होगा, लेंथ L इज इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 1 है, तो 2 इंटू 12 प्लस 1, 12 टू 24 प्लस 1 क्या आ गया हम लोग का 25 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत होना चाहिए। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से ये करता हूँ क्या क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका एक चैरिटी ट्रस्ट जो है वो प्रेयर हॉल बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपका एक एरिया जो है, एरिया कितना आपके पास है 300 मीटर। इसमें क्या बोला था कि आपका जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, ध्यान समझिएगा, ब्रेथ का क्या ट्वाइस है एंड 1 मोर देन है। क्लियर है ना। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट ना बहुत गलती क्या करते हैं कि सर एज्यूम मान के किसको चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा किसका बात किया, ब्रेथ से ट्वाइस है ना। जब तक ब्रेथ आपका फाइंड नहीं होगा तब तक आप लेंथ नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ को मान लेंगे तो लेंथ ऑटोमेटिकली हम लोग को मिल जाएगा। ब्रेथ हम लोग का x है तो लेंथ क्या हो जाएगा उसका ट्वाइस एंड 1 मोर देन। क्लियर, देन आफ्टर सॉल्यूशन इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं आपका एक्सरसाइज की ओर, ठीक है ना। कोई डाउट्स हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट कोई डाउट्स ना हो और वीडियो देखना ना भूले, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका एक वीडियो मिस देन आपका सारा क्वेश्चन का किस टाइप का क्वेश्चन में किस तरह से बनाना है आपका सारा चीज छूट जाएगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा क्योंकि इसमें आपका आईसीएसई बोर्ड्स का भी आपका क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाला है, लाने वाले हैं, और आपका कंपटीशन का भी, क्योंकि कंपटीशन का एक लेक्चर मैं डाला हूं, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि कंपटीशन का जो वो एकदम बेसिक से मैं डालूंगा, जो कि एडिशनल सब्ट्रैक्शन में काम कर चुका हूं। तो बहुत जल्द आपका कंपटीशन का और आईसीएसई बोर्ड का जो मैथ्स है वो आपका रेगुलर चलेगा। मैं अभी फिलहाल 10th का मैं डालूंगा आईसीएसई बोर्ड का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि एग्जाम के प्रिपेयर के लिए टाइम नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा एकदम बेसिक से लेकर के सारा चीज हम क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज 4.2 ध्यान दीजिएगा, 4.2 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग को क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना। हम लोग यहाँ पर कोई भी दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्या आपके पास है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या 0 आपके पास है ना। क्या करते हैं आपको पता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई, पहले तो सेपरेट कर लेंगे, हम लोग का एकदम अरेंजिंग ऑर्डर में है, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। 10 1 जा क्या हो गया आपका 10 हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 10 1 जा 10, 2 5 जा 5 में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर, इसके बाद क्या करेंगे पेयर्स बनाएंगे, तो आ जाएगा x माइनस 5 क्या आएगा प्लस, मैंने बोला था ना प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा x माइनस 5, x माइनस 5 क्या आ गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। द नेक्स्ट स्टेप x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव, x is equal to positive negative. Then after two roots of the quadratic equation, x is equal to 5 and x is equal to minus 2. ठीक है, therefore roots of equation is 5 and minus 2. No problem. चलिए next question, second number question, 2x square प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 6 2 जा क्या हो जाएगा 12,
3 4 जा 12, 4 में 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चाहता तो मैं 1 घंटे का लेक्चर्स में कंप्लीट कर सकता, लेकिन बहुत ही स्लो, ताकि आप लोग को भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डाउट्स हो आपको समझ में आ जाए कि मैं गलती कहां पे कर रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 कॉमन, x कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ चुका है, 2x में से 1x, तो x प्लस 2 2 जा 4, x कॉमन आ चुका है, माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा आ गया, तो x प्लस क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0, 2x ध्यान दीजिए कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, 2x इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो रूट्स क्या मिल गया आपको, रूट्स इज इक्वल टू -2 एंड 3/2, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करें, जो भी स्टेप आपको लगता है डाउट्स आप जरूर बताएं कि सर इस स्टेप में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूं, थर्ड नंबर क्या आपके पास है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर क्या होगा, 5 √2 इंटू √2, तो 5 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2, 5 2 जा क्या हो गया 10, 5 2 जा 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्लियर होगा यहाँ तक है। √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, क्लियर यहाँ तक है, क्या आ जाएगा आपका x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या आ जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा x, क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा ध्यान दे, प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2x प्लस 5 √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा x ब्रैकेट √2x प्लस 5 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा √2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा √2x प्लस 5, क्योंकि √2 आपका कॉमन आ चुका है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये कॉमन दिख रहा है, √2x प्लस 5 कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव में, x इज इक्वल टू -5/√2, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू -√2, तो आपको रूट्स क्या मिल गया, रूट्स इज इक्वल टू -5/√2 एंड -√2, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स का क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत टफ होने वाला है, लेकिन बहुत टफ नहीं होता है, रूट्स में बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रूट्स रूट मल्टीप्लाई ऐसे ही खत्म हो जाता है। बस ध्यान रखिएगा कि रूट्स को सेम नंबर मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर आता है, ध्यान रखिएगा ये चीज को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन मूव करता हूं मैं, ध्यान से समझते चलिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। इसको पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सिंपल फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा, 1 8 जा 8 2 जा 16x स्क्वायर, 1 8 जा 8 इंटू 8 8x प्लस 8 1 जा 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। देन आफ्टर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं लास्ट नंबर, 16 1 जा 16, 2 8 जा 16, 8 में 2 माइनस करने पर ऐड करने पर भी नहीं आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 16x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 कॉमन आएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, x कॉमन 4 4 जा 4x पूरा कॉमन आ गया 1, माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस कुछ नहीं आएगा, 4x माइनस 1 आएगा ना, 4x प्लस माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मिस्टेक कहीं हुआ क्या, अच्छा क्वेश्चन सही साइन में चेंज हुआ ना, हाँ।
तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4 और 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। तो रूट्स कितना मिल गया हम लोग को, रूट्स इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या हम लोगों के पास है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू क्या आपके पास 0। 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। 2 5 जा, एक एक करते जाए, 50 में 2 माइनस करने पर 20 नहीं आएगा। 5 10 जा, ठीक है ना, 5 10 जाएगा, 5 2 जा 10, 10 10 कितना आ गया आपका 20 हो गया ना। 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो थोड़ा बता दीजिएगा कि सर फास्ट है स्लो में हो जाऊंगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट्स होता है कम जरूर बोलिएगा, कोई डाउट्स को मत रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आप यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 10 1 जा 10, 10 टा 100, x कॉमन आ जाएगा आपका, आ गया 10x माइनस 1, क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं तो -1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर होगा, यहाँ तक है। यहाँ से 10x माइनस 1 कॉमन आएगा, चलिए 10x माइनस 1, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आगे की ओर। अब यहाँ से क्या दिखेगा, 10x माइनस 1 सेपरेट कर देंगे, हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है ना। 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो रूट्स कितना मिल गया आपको, 1/10 एंड 1/10। क्लियर होगा, यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए हम लोग का, क्योंकि अब मैं लेक्चर को थोड़ा सा लंबा लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा कि जितना हो सके लॉकडाउन तक जितना चैप्टर्स हो सके उतना चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट्स होगा क्लियरली एकदम जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। और मैं इस चैनल पे सैक बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए एक अच्छी बात यह है कि मैथ्स के साथ साथ साइंस का भी चैप्टर्स कंप्लीटली होगा, ठीक है। और साथ में मैं साइड जैसा आपका हिंदी हो गया, जैसे बहुत स्टूडेंट का होता है कि हिंदी का जैसा आपका जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया, पोएम सब हो गया, वो समझ में नहीं आता है, तो मैं उनको भी मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा। मैं एक एक लाइन बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन का आंसर भी मैं, और हो सके आपको मैं पीडीएफ पे भी सेंड करूंगा अपनी लैंग्वेज पे, ठीक है। बुक का लैंग्वेज नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज पे ही बात करूंगा, ठीक है ना। उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है आपका, फर्स्ट चैप्टर आपका कृष्ण से रिलेटेड जो है, ठीक है। तो वो आप जैसे रामायण महाभारत जो देखे हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सारा चीज याद होगा, ठीक है। तो आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि वहां पर क्या बोला जा रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको करूंगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। क्या होता है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 में क्या, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया ना, क्या बोला था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। चलिए, जिनको डाउट होगा व्हाट प्रॉब्लम है फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल 1 में, उनको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ध्यान दीजिएगा, जोन एंड जीवंती हैव टुगेदर 45 मार्बल्स। दोनों के पास कितना मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। अगर जोन के पास x होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस होगा। ये तो अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि इसके पास जितना होगा तो क्योंकि टोटल दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है ना। तो अगर जोन के पास पता होगा तो 45 में से माइनस करें तभी तो जीवंती के मिलेगा। चलिए, वेरी गुड। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इन जोन, जोन के पास कितना मान लिया, x मान लिया। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इन जीवंती, जीवंती के पास कितना होगा हम लोग का, 45 माइनस x होगा। क्लियर यहां तक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स, ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। दोनों जो है 5 मार्बल्स क्या कर देते, तो लॉस्ट कर देते, ठीक है। बोथ 5 मार्बल्स लॉस्ट, तो 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते, तो नंबर ऑफ मार्बल्स इन जोन
अब जोन के पास कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मार्बल्स इन जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, 5 लॉस्ट कर दिया, 45 5 माइनस कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब दोनों के पास जितना मार्बल्स बच जाता है उसका प्रोडक्ट कितना 124 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 124। कितना आपका है, x माइनस 5 जोन के पास मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। क्लियर। x इंटू 40 40x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर। 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 4 जो 20 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। नेगेटिव दिख रहा है, राइट साइड में ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में आपका चला जाएगा 45x है ना, सॉरी ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव पहले से है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 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 42213 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब 324 ध्यान दीजिएगा, मैं इसको प्राइम फैक्टराइज सॉरी आपका मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा 45 है, 324 इंटू 1 क्या हो जाएगा 324। ध्यान दीजिएगा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 नहीं होगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 सॉरी 2 1 जा 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 27 में 12 माइनस करेंगे तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को 45 लाना है ना। चलिए आगे करते हैं। 3 9 जा 27 है ना, 3 3 जा 9। ध्यान दीजिएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। देखता हूँ 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। हम लोग को 45 लाना है। ध्यान दीजिएगा क्या लाना है 45। देखते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अभी भी नहीं हो रहा है ना। चलिए कुछ और काम करता हूँ। 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना हो जाएगा 54, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 14 में 6 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। हम लोग को लाना है 45 है ना। चलिए अभी भी काम नहीं हो रहा है, चलिए कुछ और करते हैं। सॉरी क्या आगे मिल गया 2 मिल गया 2 मिल गया यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से बार ब्रेक करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग मिस्टेक ऐसे ही करते हैं जो भी नंबर्स, तो आप ऐसे ही क्या कीजिए एक एक बार सबसे मल्टीप्लाई करके तो 2 नंबर्स बनाने का कोशिश कीजिए है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। 3 3 जा कितना हो गया 9, 36 9 कितना हो जाएगा आपका 45। मिल गया ना, ध्यान से है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है ना। कितना आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस कितना आ गया आपका 324 इक्वल टू हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इंटू एक्स 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए पेयर्स बनाएंगे उसके बाद तो आ जाएगा x माइनस 36 माइनस 9 को बनाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 9 3 जा 27, ठीक है ना, 3 2 5 9 6 जा 54 इक्वल टू 0 है ना। तो x माइनस 36 आ गया x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 36 भी आ रहा है पॉजिटिव और 9 भी पॉजिटिव में, मींस यहाँ पर दो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। दो वैल्यू सेटिस्फाइड क्या कर रहा है कि जोन के पास 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर 36 जोन के पास होगा तो जीवंती के पास कुछ अलग होगा, अगर जोन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास अलग होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स इन जोन के पास क्या होगा x इज इक्वल टू अगर क्या हो जाएगा 36 होगा, कितना होगा 36। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इन जीवंती, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। अगेन फिर से नंबर ऑफ मार्बल्स इन जोन। अब जोन के पास अगर 9 होगा तो आपका जीवंती के पास कितना हो जाएगा
45 माइनस 9 कितना आ जाएगा 36 होगा। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू 36 और 9 दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर जोन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 मार्बल होगा, अगर जोन के पास 9 मार्बल होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 36 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज के लेक्चर के लिए बस यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर्स कंप्लीट और हम लोग कुछ आगे की ओर भी मूव करेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।